तो जो जीशान को अभी आप सुन रहे थे, अब ये जीशान है कौन, ये मैं आपको बताती हूँ। जो अभी आपको अतीक के पापों की कोई गवाही दे रहा था, अतीक कैसे टॉर्चर करता था, कैसे 4 से 5 गुर्गे आते थे, पीटते थे, क्या करते थे, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब जीशान है कौन ये समझिए। जीशान अतीक अहमद का रिश्तेदार है, अतीक के साड़ू का भाई है जीशान, और दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी अतीक अहमद कहता है उसको कि अपनी जमीन मुझे दे दो। परिवारों में पुरानी जान पहचान है, जीशान एक दूसरे को जानते हैं, इनके परिवार एक दूसरे को जानते हैं। जीशान जो बेहद करीबी, और इस वक्त सीधे मेरे साथ जीशान जुड़ चुका है। मैं आपको बता रही हूँ वो शख्स सीधे जुड़ चुका है जिसने चुनौती दी है सीधा सीधा अतीक अहमद को। जीशान इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जीशान, आपने सीधे अतीक अहमद को चुनौती दी उसके खिलाफ एफआईआर करके। ये एफआईआर आपने कब की, और क्या आपको आज भी लगता है कि आपकी जान को खतरा है और अतीक के गुर्गे आप पर कभी भी हमला कर सकते हैं? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि खतरा हर समय बना हुआ है। अतीक अहमद का ये इतिहास है, आप 89 से देख लीजिए, तब तो हमारी पैदाइश भी नहीं थी। और उसने कभी अपने जो उसकी खिलाफत करता है या उसके खिलाफ बोलता है, उसने कभी किसी को बख्शा नहीं है। जेल में है, जेल से बाहर है, जेल के अंदर से, जेल के अंदर है तो अपने शूटरों से मरवाता है। उसका भाई अशरफ बाहर रहता था, वो कत्ल करता था। और अगर जेल के बाहर है तो वो अपने हाथों से अपने घर में एक टॉर्चर रूम बनाया हुआ था, वो जिस कमरे में बुला के पहले 2-3 बार मारता था, फिर मार के कहीं ना कहीं जीशान, आपको भी टॉर्चर रूम में लेकर के गया था अतीक अहमद के गुर्गे उस टॉर्चर रूम में लेकर गए थे आपको भी? नहीं, ऐसा नहीं, ये टॉर्चर रूम ले जाने के लिए मुझे कई बार कोशिश करी, जैसे उसके गुर्गे आसाद कालिया वगैरह, ये लोग कई बार अटैक किया। इन लोगों ने रोका कि ऐसा है कि भाई को पैसा पहुंचाओ, भाई के साथ काम करो, नहीं तो तुमको तो पता है उनका जो टॉर्चर रूम है उसमें तुमको ले जाया जाएगा। और अगर मुझे आसाद कालिया ने कहा अगर मुझसे कह देंगे तो मुझे बीच रोड पे मारना पड़ जाएगा, इसलिए सुधर जाओ और नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। इस तरह 3-4 साल तक मुझे घेरा गया। तो जब ये समझ गया कि मैं इसके साथ ना काम करूंगा, ना ही तो मैं इसको रंगदारी दूंगा, अतीक ने आपको क्या बोला, नहीं जमीन, अतीक अहमद ने आपसे क्या कहा था? जीशान, अतीक अहमद ने आपको किस तरह की धमकी दी थी? अतीक अहमद ने 2018 में मुझको, जब उसने अपने नंबर से फ़ोन किया तो उसने कहा कि ऐसा है कि तुम बहुत काम कर रहे हो, ऐसा है कि तुमको पता है कि इलाहाबाद में काम करना है तो माल घर पहुंचाना है, तुम काम करो लेकिन जाके पैसा पहुंचाओ, नहीं तो जानते हो तुम्हारा रहना दुश्वार कर देंगे। फिर मैंने जब अपने घर वालों से बताया कि ऐसा सा फोन आ रहा है और मैं जीशान, यानी जीशान आपको वो मजबूर कर रहा था गलत काम करने के लिए, अपराध की दुनिया में आने के लिए जीशान को मजबूर कर रहा था। और जीशान को क्या रहा था, अब चलिए जरा मैं आपको अगले वो जानकारी देती हूँ कि जीशान को जब फोन आया, जीशान मेरे साथ सीधे लाइव थे, तो क्या कहा डॉन ने साबरमती से कॉल किया। 1 नहीं 2 नहीं 4 फोन डॉन रखता है। डॉन ने कहा हेलो मैं डॉन बोल रहा हूं। पहले उसने बताया कि कौन है, पहले उसने डराने की कोशिश की और इसके बाद जीशान ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉन ने जब कहा कि मैं डॉन बोल रहा हूं, जीशान चुप रहा। जीशान को पहले समझ नहीं आया कि मैं कहूं तो क्या कहूं, जीशान जैसा भी बता भी रहा था। इसके बाद डॉन ने कहा कि जो जमीन तुम्हारे पास है वो मेरी पत्नी शाइस्ता के नाम पर लिख दो। जिसके बाद जो जीशान था वो चुप रहा। जीशान ने उसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो डॉन है वो कहता है कि बोल क्यों नहीं रहे हो जीशान, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बोल क्यों नहीं रहे हो। इसके बाद भी डरा हुआ जीशान चुप रहता है। इसके बाद डॉन क्या कहता है वो अब मैं बताती हूँ। डॉन ये कहता है कि अगर जमीन नहीं दे पा रहे हो तो 5 करोड़ की रंगदारी दे दो, यानी सीधे पैसे मांगे गए। जीशान इस पर भी कुछ नहीं बोलता है, वो चुप रहता है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता। जिसके बाद डॉन गुस्से में आ जाता है और वहां मौजूद जीशान के साथ मौजूद जो गुर्गे हैं उनको कहता है, अपने गुर्गे अली को कहता है कि मार दो। डॉन क्या बोलता है अली से, ये देखिए आप, इतना मारो कि जीशान की मौत हो जाए, जैसा जीशान अभी कह भी रहा था। तो ये वो टॉर्चर है अतीक अहमद का जो नजर आया था जब उसने जीशान को धमकी दी थी। अब मैं आपको वो डुप्लेक्स दिखाने जा रही हूँ, वो जगह दिखाने जा रही हूँ, वो जमीनें दिखाने जा रही हूँ जिसको लेकर के जो जीशान है वो हमारी टीम को लेकर के गया, और कहां ये जमीनें, कहां ये डुप्लेक्स बनाए गए हैं और इसके अंदर क्या खबर निकल करके सामने आती है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में समझिए।
दलित की जमीन है, बना रहे आसाद कालिया, जिसकी जमीन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे वो आके काम रोक सके। अतीक जेल में, बाहर गुर्गे काम पर। अतीक के गुर्गे पर जमीन कब्जे का आरोप। कब्जे की जमीन पर अवैध सोसाइटी। अतीक भले ही खुद जेल में है, उसका भाई अशरफ जेल में हो, लेकिन उसके गुर्गे बाहर काम पर लगे हैं। अतीक के साढ़ू का भाई जीशान एक के बाद एक आरोप लगा रहा है। उसकी माने तो अतीक का खास गुर्गा आसाद कालिया लोगों की जमीनें कब्जा करता था और उस पर घर बना रहा है। ऐसी ही एक जगह वो हमें ले गया। जीशान का आरोप है कि अतीक के कहने पर आसाद ने कई बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया और यहाँ करोड़ों के घर बना रहा है। ये देखेंगे डुप्लेक्स अब आसाद कालिया बना रहा है। आसाद कालिया अतीक अहमद के लेने में लोग नाम डरते हैं। दलित की जमीन है, बना रहे आसाद कालिया, अतीक अहमद मिलके बना रहे हैं। और किसी दलित जिसकी जमीन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे वो आके काम रोक सके। जीशान ने इन घरों और यहाँ की जमीन को लेकर कई आरोप लगाए हैं। जीशान का आरोप है कि अतीक के गुर्गों का जमीन पर अवैध कब्जा है। लोगों को डरा धमका कर जमीन ली, बिना कागजात निर्माण हो रहा है। एक एक घर की कीमत 1.5 से 2 करोड़, करीब 20 डुप्लेक्स है। जीशान का दावा है कि करीब 40 करोड़ अतीक के खजाने में जाएंगे। ये सारा काम आसाद कालिया करवा रहा है। एक भूखंड की कीमत कम 1.5 से 2 करोड़ है। तो कहने का मतलब है कि जब तक देखिए आसाद कालिया के काम, आसाद कालिया का मतलब कि अतीक अहमद आप किसी से इस शहर में पता कर सकती है। सबसे ज्यादा 20 करोड़ रुपए उसने 3-4 सालों में दिया। जीशान का दावा है कि अतीक और उसके गुर्गों का आतंक इतना है कि प्रयागराज शहर के बीचों बीच इस तरह का अवैध निर्माण हो रहा है। ये जगह प्रयागराज के करेली में है, आसिफ जाफरी कॉलोनी के पास में है। जीशान का दावा है कि दलितों की जमीन पर कब्जा किया गया। अतीक के गुर्गे लोगों को धमकाते हैं। एक की कीमत कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए। आप किस बहुत ये महंगी जगह है, आप एकदम शहर के बीचों बीच में है इस समय। यहाँ पे बहुत, और ये है कि और रजिस्ट्री में भी ये लोग बहुत काला बाड़ा करते हैं। कहीं की जमीन यहाँ ला के रजिस्ट्री कर देंगे। दलित क्या करे, दलित एकदम परेशान है, हला कर। देखिए सब काम रुक गया। जिस दिन उमेश जी का मर्डर हुआ है, सारे काम रुक गए, सारे गुर्गे भागे हुए हैं। जीशान की माने तो इस इलाके का कोई नक्शा पास नहीं है। वो पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से कार्रवाई की मांग कर रहा है कि कोई इसका नक्शा नहीं पास है, ना तो जमीन उसके नाम है और दलित की जमीन है। और देख किस तरीके से कितने बड़े एरिया, कितना शानदार, कितना बड़ा बड़ा बन रहा है। कि अगर पीडीए ने अगर जल्द से जल्द जांच न करी, कार्रवाई न करी, तो कम से कम 40 करोड़ रुपया अतीक अहमद के हाथ में पहुंच जाएगा। जीशान के दावों में कितना दम है हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जीशान खुलकर कह रहा है कि वो अतीक और उसके काले कारनामों से पूरी तरह वाकिफ है और अपने दावों को पूरे जोर शोर से उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।